मरते वक्त कर्ण से श्री कृष्ण ने क्या पूछा। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण दानवीर थे, महादानी थे। हमेशा वो अपने दिए हुए वचनों का पालन करते थे। अपने जीवन में सदा ही उन्होंने त्याग किया और वो अपने जीवन में कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। हमेशा ही अपने दोनों हाथों से लोगों को दान देते गए, लेकिन अधर्म का साथ देने से कुरुक्षेत्र में उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई थी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिर मरते समय भगवान श्री कृष्ण ने दानवीर कर्ण से क्या पूछा, ये जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले, क्योंकि आपको ऐसा हमेशा वीडियो मिलता ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। अंतिम युद्ध में कर्ण और अर्जुन एक दूसरे का बाण काटते जा रहे थे। इस युद्ध में कभी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे, कभी अर्जुन कर्ण के ऊपर भारी पड़ रहे थे। उनके युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। लेकिन आप तो ये जानते ही हैं कि नियति ने हमेशा कर्ण के साथ अन्याय किया है। शराब की वजह से उनके रथ का पहिया धंस गया। उसी वक्त वो अपनी विद्या भूल गए और इसी मौका का फायदा उठाकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। ऐसे हालत में कर्ण को देखकर भगवान श्री कृष्ण को बेहद ही कष्ट हुआ, क्योंकि कर्ण भले ही अधर्म के साथ युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन वो सदा इस धर्म के मार्ग पर चले। लेकिन कर्ण की ऐसी हालत देखकर अर्जुन बहुत ही खुश हुए, क्योंकि कर्ण की मौत के बाद दुर्योधन की हार निश्चित हो गई थी। जब कर्ण धराशायी होकर अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, तभी अर्जुन कर्ण का अपमान करते हुए श्री कृष्ण से कहा कि देखिए माधव, जिस कर्ण के युद्ध कौशल का आप हमेशा ही गुणगान करते थे, वो आज मेरे बाणों के आगे टिक नहीं पाया। देखिए वो कैसे मेरे बाणों से घायल होकर मृत्यु के द्वार पर पहुंच गया है। ये सब सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले, हे पार्थ, तुम्हें भी पता है कि कर्ण का वध सिर्फ तुमसे ही नहीं बल्कि कर्ण को मिले श्राप और मेरी बुद्धि से हुई है। अगर मैं और पवन पुत्र हनुमान अगर तुम्हारी रथ पर विराजमान नहीं होते तो तुम अपनी पूरी जिंदगी में कर्ण से कभी जीत नहीं पाते। कर्ण की दान देने की अद्वितीय को पहचानो और इस विजयी को उनका दान ही समझो। ये सब सुनकर अर्जुन को अभिमान आ गया। उन्होंने कहा, अगर कर्ण सच में दानवीर होता तो धर्म उनकी रक्षा अवश्य करता। लेकिन देखिए, कर्ण अब मरने वाला ही है। कहाँ गया उस कर्ण का दान और पुण्य। अर्जुन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर भगवान ने एक लीला रचने की बात सोची और कर्ण की अंतिम परीक्षा लेने के लिए अर्जुन के सामने उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और वो दोनों ही कर्ण के सामने आ गए। उनको देखते ही कर्ण ने प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ये सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सूर्यपुत्र कर्ण, मैं तो आपके पास दान की आशा लेकर आया था, लेकिन मुझे आपकी इस स्थिति के बारे में ज्ञात नहीं था, इसलिए मैं यहाँ से खाली हाथ ही लौट रहा हूँ। दोस्तों, कर्ण अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ लौटने नहीं देते थे। अपने अंतिम समय में भी कर्ण दान देने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने पास में पड़े एक पत्थर को हाथ में लेकर उसे अपनी सोने की दांत को तोड़कर ब्राह्मण को देते हुए कहा, ब्राह्मण देव, अब मेरे पास इसके अलावा दान देने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही एक चीज था जो मैंने आपको दे दिया। कृपया आप इसे स्वीकार कीजिए। महादानी दानवीर कर्ण की दानवीरता को देखकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण और अर्जुन की आंख नम हो गई। इसके बावजूद फिर से श्री कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा लेने के लिए कर्ण से कहा, हे कर्ण, आपका दिया हुआ ये दान तो खून से लथपथ है और ये अशुद्ध भी है और ब्राह्मण को ऐसा दान देना एक तरह से अपमान है। ऐसे में पूरी तरह से घायल पड़े कर्ण बहुत ही मुश्किल से हिलते हुए अपने पास पड़े धनुष बाण उठाकर गरुड़ा अस्त्र को चलाया। उस बाण की वजह से जल की वर्षा होने लगी। उसे कर्ण पानी में धोकर पूरी तरह से शुद्ध करके वो ब्राह्मण को अपने स्वर्ण की दांतों को दान में दे देते हैं। कर्ण की महावीर दानवीरता को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन हैरान रह गए। इसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का रूप छोड़कर अपने अपने असली रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, हे दानवीर कर्ण, मुझे इस बात पर थोड़ा सा भी संदेह नहीं था कि तुम किसी को भी अपने द्वार से खाली हाथ जाने दोगे। हे कर्ण, तुम्हारे जैसा दानी न आज से पहले इस धरती पर कभी जन्म लिया है और न ही इसके बाद कभी जन्म लेगा। हे दानवीर कर्ण, तुम्हारे इन दानों के लिए पूरी दुनिया हमेशा तुम्हें याद रखेगी।
दोस्तों ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा ही मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।